सीपीआर, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्या करेंगे? कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कब किया जाता है? कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में किया जाता है। जब कोई पेशेंट कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में हो, कोलैप्स हुआ हो, अपने को रोड साइड मिले, हॉस्पिटल में मिले, कहीं पे भी मिले, तो अपन सीपीआर परफॉर्म करेंगे। सीपीआर परफॉर्म करने से पहले कुछ बातें अपने को ध्यान देने होगी, ठीक है। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है? सीपीआर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है? सीन सेफ्टी करना है। अगर पेशेंट रोड साइड एक्सीडेंट में मिला है तो उसको क्या करना है? रोड से साइड में करना है सीन सेफ्टी। जो अपना सीन है उसको सेफ करना है, पहले पेशेंट को सेफ करना है, ऐसे नहीं कि रोड पे स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। सीन सेफ्टी सबसे पहला है। उसके बाद में अपने को क्या करना है? सेकंड नंबर पे चेक करना है पेशेंट को, रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक कैसे करेंगे? जो शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर अपन क्या करेंगे? इस तरह से कंप्रेस करेंगे या थपथपाएंगे ताकि पेशेंट अपने को रेस्पॉन्स करे। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो सीपीआर नहीं स्टार्ट करना, आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या करना है? चेक द कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स को चेक करना है एंड चेक वेंटिलेशन। उसका जो एयरवे है, रेस्पिरेशन लेने का तरीका है, ब्रीथिंग है, उसको चेक करना है। किसको चेक करना है? ब्रीथिंग को चेक करना है और पल्स चेक करना है, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स चेक करने का रूल रहता है नॉट मोर देन 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा आपको चेक नहीं करना है। क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि कैरोटिड पल्स कहाँ को ब्लड सप्लाई लेके जाती है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई लेके जाती है। अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी तो मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने को नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने को चेक कर लेना है कैरोटिड पल्स को। कैरोटिड पल्स जब आप चेक कर रहे हो तो उसके साथ में आपको चेस्ट और अब्डोमेन के मूवमेंट देखने हैं। अगर ब्रीथिंग ले रहा होगा तो चेस्ट के मूवमेंट मिलेंगे, तो आप असेस कर सकते हो कि ब्रीथिंग ले रहा है, ठीक है। अगर कैरोटिड पल्स आ रही है और ब्रीथिंग अब्सेंट है तो आप सीपीआर दोगे क्या? अगर कैरोटिड पल्स आ रही है अच्छी खासी बट ब्रीथिंग अब्सेंट है तो सीपीआर दोगे नहीं। उस कंडीशन में आपको केवल ब्रीथिंग देनी है, उस कंडीशन में ब्रीथिंग देनी है, ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग अब्सेंट है। आपको अगर कैरोटिड पल्स वीक मिल रही है, कम मिल रही है, एब्सेंट मिल रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सीपीआर स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब अपने को पेशेंट को अपन ने देखा, अपने पास ब्रीथिंग भी एब्सेंट मिल रही है, कैरोटिड पल्स भी एब्सेंट मिल रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प करेंगे। कॉल करेंगे किसके लिए? हेल्प के लिए कॉल करेंगे। कॉल फॉर हेल्प अगर अपन हॉस्पिटल सेटिंग्स में है तो कोड ब्लू अलर्ट करेंगे। कोड ब्लू अलर्ट जो कार्डियक अरेस्ट में अलर्ट किया जाता है, तो पूरे हॉस्पिटल में सबको पता चल जाएगा कि कोई कैजुअलिटीज आई है कार्डियक अरेस्ट की, तो अपने को जाना होगा, ठीक है। अगर आप रोड साइड हो, अगर आप गांव में हो, क्षेत्र में हो, तो आप क्या करोगे? कॉल करोगे। किसके ऊपर करोगे? 108 पे करोगे, 102 पे करोगे, 112 पे करोगे, इन पे कॉल करोगे। कॉल करने के बाद में कॉल करके ऐसे नहीं कि वेट करना है, आपको जैसे ही कॉल लगाया लाउड स्पीकर पे करके मोबाइल को दूर रखना है और आपको क्या करना है? सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर स्टार्ट कैसे करोगे? सीपीआर स्टार्ट करने के लिए पेशेंट को क्या फ्लैट और फर्म जगह होनी चाहिए, हार्ड प्लेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गद्दा है, गद्दे के ऊपर लेटा रखो, नहीं, बिल्कुल हार्ड सरफेस होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। और पेशेंट अपने से नीचे में होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट की हाइट अपने से ऊपर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो अपनी पोजीशन है उससे नीचे में। अगर सरफेस पे है तो आपको किस पे बैठना है? नीज पे बैठना है, घुटनों पे बैठना है, ठीक है। अगर बेड पे है तो आप खड़े रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? लोकेशन देखनी है कि सर मैं कहाँ पे सीपीआर कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेशन मुझे कहाँ पे देना है, कौन से एंगल पे देना है। अगर आपके पास अडल्ट पेशेंट है तो क्या करोगे? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम को कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टर्नम बोन आप सबको पता है, ये आपकी स्टर्नम बोन है। इसके जो अपर पार्ट है ये आपका मेनुब्रियम पार्ट है, लोअर जीफोइड स्टर्नम है, इसके बीच में बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से थोड़ा सा बिलो, मिड पॉइंट से थोड़ा सा बिलो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम की तरफ आपको जाना है और वहां पे कंप्रेशन देना है। अब साहब कंप्रेशन कितना देंगे? कंप्रेशन कितना देंगे? तो कितना देंगे कंप्रेशन? लगभग 5 सेंटीमीटर के लगभग, 5 सेंटीमीटर के लगभग अपने को सेमी के समथिंग क्या देना है? कंप्रेशन देना है। कितना देना है? 5 सेमी, ठीक है। और अपने को कंप्रेशन किस तरह से देना है? तो अपने को देना है जो अपने हैंड है इनको क्या करना है? एक दूसरे में इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक कैसे करना है? जो आपका नॉन डोमिनेंट रहता है उसको नीचे रखना है, नॉन डोमिनेंट को नीचे रखना है, डोमिनेंट से ऊपर इंटरलॉक करना है, इस तरह से, ठीक है। नॉन डोमिनेंट को नीचे रखना है, डोमिनेंट को इंटरलॉक करना है, ताकि कंप्रेशन कैसा जाए? अच्छा कंप्रेशन जाए, गुड कंप्रेशन जाए, ठीक है। जैसे ही आप इसको लॉक करते हो, लॉक करने के बाद में जैसे ही आप इसको लॉक करते हो, लॉक करने के बाद में आपको क्या करना है? इस तरह से सीधा रखना है, अपने एल्बोज को क्या रखना है? पूरा सीधा रखना है और शोल्डर को भी टाइट रखना है। ना तो आपके यहाँ से प्रेशर आना चाहिए, ना ही आपका यहाँ से प्रेशर आना चाहिए। प्रेशर कहाँ से आना चाहिए? बैक से आना चाहिए, प्रेशर बैक से। तो आपको इंटरलॉक करना है अपने हैंड को, ठीक है। हैंड को कैसे इंटरलॉक करोगे? ये आपका नीचे रहेगा नॉन डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट वाला ऊपर क्यों रखना है?
क्योंकि प्रेशर इसी हाथ से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। एल्बोज को ऐसे लूज नहीं रखना है, यहाँ से प्रेशर नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइट रखना है, शोल्डर भी आपको टाइट रखना है और बैक से प्रेशर आएगा, ठीक है। और जहां तक कोशिश है आप इस फर्म को ऐसे सीधा रखो, ठीक है, इसको सीधा रखो। ये अपनी थोड़ी सी पोजीशन नीचे है, थोड़ी सी पोजीशन नीचे, इसलिए मेरे को झुकना पड़ रहा है, वरना इस जगह रहते हैं आप, इस जगह रहते हैं तो सही सीपीआर लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये लोकेशन आ गई, इसको आपको कितने कंप्रेशन करने, अगर अडल्ट है तो 30 कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन करने और 2 वेंटिलेशन देने। तो 1 मिनट में लगभग 100 से 120 टाइम्स कंप्रेशन करने। कितने करने, 100 से 120 टाइम कंप्रेशन करने। एक साइकिल में कितने कंप्रेशन हो गए, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, एक 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन देने, ठीक है। अब वेंटिलेशन आपको किस तरह देना है, वेंटिलेशन किस तरह देना है, फुल वेंटिलेशन देना। अगर माउथ टू माउथ देना है तो आपको क्या करना है, फुल वेंटिलेशन देना है। और उसके साथ अगर आप एम्बू बैग यूज कर रहे हो, एम्बू बैग क्या होता है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एक एम्बू बैग आता है, अपने पास भी डिवाइस है, अभी आपको दिखा देंगे। उससे क्या करना है, आपको पूरा कंप्रेशन के साथ में देना है, ठीक है। उसका जो पीछे का बैग रहता है, बैग को फुल्ली कंप्रेस करना है, ऐसे नहीं कि हाफ कंप्रेस करे, फुल्ली कंप्रेस। और उसको जो पकड़ने का मेथड होता है, उसको हैंडल करने का मेथड होता है, वो कौन सा मेथड होता है, C&E मेथड के द्वारा यूज किया जाता है, C&E मेथड, ठीक है। एम्बू बैग का जो होल्ड करने का मेथड होता है वो कौन सा होता है, C&E मेथड, ठीक है। और उससे आपको क्या देना है, वेंटिलेशन देना है, और कंप्रेशन आपको किससे देना है, हाथ से देना है। अब आपको कम से कम 1-2 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, मतलब 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद, 2 साइकिल नहीं 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर से कैरोटिड पल्स चेक करना है, ठीक है। ऐसे नहीं आपने एक साइकिल दिया कैरोटिड पल्स चेक करो, एक साइकिल दिया कैरोटिड पल्स, ऐसे नहीं, कम से कम 2 मिनट तक आप साइकिल दोगे, 2 मिनट के बाद फिर से आपको कैरोटिड पल्स चेक करना है। अगर कैरोटिड पल्स आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पेशेंट का सीपीआर स्टॉप करवा सकते हो और उसको वेंटिलेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वेंटिलेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आया तो कंटिन्यू क्या करना है, सीपीआर करना है। और एडवांस सपोर्ट के लिए आपको कॉल किया था आपने, एडवांस सपोर्ट आपके पास आ जाता है, एईडी वगैरह आपके पास आ जाता है, तो उससे आपको पेशेंट को आगे रेस्क्यू करना है, ठीक है। तो ये आपका सीपीआर है। अब बात की जाए सर, हमारे पास क्या है, इन्फेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या इन्फेंट है, या हमारे पास क्या न्यू बॉर्न है, या हमारे पास क्या चिल्ड्रन है, तो उसमें हम क्या करेंगे। अगर चिल्ड्रन रहेगा तो चिल्ड्रन में एज इट इज यही मेथड रखना, आपको सेम मेथड रखना। बस उसमें फर्क क्या आ जाएगा कि अगर 2 रेस्क्यूअर रहेंगे, आपके पास 2 रेस्क्यूअर रहेंगे, तो उसमें क्या करोगे, कितने कंप्रेशन, 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, किसमें, चिल्ड्रन में। अगर 2 रेस्क्यूअर है तब, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तब क्या करोगे, 30 कंप्रेशन दोगे और 2 वेंटिलेशन दोगे। अब चिल्ड्रन अपने पास रहेगा तो उसकी पल्स कौन सी चेक करोगे, पल्स साइड कौन सी चेक करोगे, फीमोरल पे जाओगे, किस पे जाओगे, फीमोरल पे जाओगे, फीमोरल, वहां पे आप कैरोटिड चेक नहीं करोगे, फीमोरल। उसमें डेप्थ कितनी दोगे, डेप्थ कितनी दोगे, लगभग 1.5 इंच, 1.5 से 2, हाँ 1.5 to 2 इंचेज के समथिंग आप क्या करोगे, कंप्रेशन करोगे। और एज इट इज सेम मेथड रहेगा, ठीक है। अब न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी किसको कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, 1 महीने से नीचे का जो बेबी है उसको न्यू बॉर्न कहेंगे। अर्ली न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं 0 से लेकर 7 डेज तक, और 8 से लेकर 28 डेज तक को कहते हैं लेट न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी को अगर आप देते हो तो न्यू बॉर्न बेबी को आपको सरफेस, ऐसे फर्म सरफेस पे लेटाना है। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो किसका यूज करना है, थंब का यूज करना है। 2 रेस्क्यूअर है तो इस तरह से थंब का यूज करना है, ठीक है। अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर है तो किसका यूज करना है, 2 फिंगर का यूज करना है, 2 फिंगर का यूज करना है, ठीक है। अब अगर आप 2 रेस्क्यूअर हो तो कितना वेंटिलेशन दोगे, कितना कंप्रेशन दोगे, न्यू बॉर्न में 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन। तो कितना हो गया रेशियो, अगर निकाला जाए तो 90:30 का, 90-30 का रेशियो हो गया, 90 कंप्रेशन हो गए और 30 आपके क्या हो गए, वेंटिलेशन हो गए। आपको क्या करना है, 3 कंप्रेशन देना, 1 वेंटिलेशन देना है, ठीक है। अगर डबल रेस्क्यूअर हो तो भी आपका वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, केवल आपकी टेक्निक चेंज होगी, टेक्निक चेंज होगी। अब सर बात आती है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगर किसी पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम वेंटिलेशन कैसे देंगे, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, बंद हो रखा है। तो उस कंडीशन में अपन 2 मेथड यूज करते हैं। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, पहला मेथड यूज करते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। कौन सा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। उसमें क्या किया जाता है, अपन पेशेंट को क्या किया जाता है, पीछे की साइड में ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक है, और आगे की साइड में इस तरह से खोला जाता है। हेड को पीछे की साइड में करके अपन माउथ की ओपनिंग करते हैं जिससे एयरवे ओपन हो जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। बट किसमें नहीं करना है, सस्पेक्टेड फॉर सर्वाइकल इंजरी। अगर पेशेंट को अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट में क्या हो सकती है, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है,
जोथरस मेथड। कौन सा मेथड? जोथरस। जोथरस में क्या करना है, पेशेंट की हेड की साइड रहना है और अपने को क्या करना है, अपने जो दोनों थंब है उसको कहाँ पे रखना है, दोनों थंब को जो पे रखना है। जो में कौन सी बोन है, इधर मैंडिबल बोन है, मैंडिबल बोन है, यहाँ पे आपको रख के नीचे के साइड कंप्रेस करना है, नीचे की साइड में क्या करना है, कंप्रेस करना है, जिससे आपके सर्वाइकल जो बोन्स है पीछे, सर्वाइकल एरिया है, वहां पे क्या नहीं हो, मूवमेंट नहीं हो और आपका एयरवे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको पूछ लिया जाए साहब एक आप रेस्क्यू कर रहे हो एक पेशेंट को और पेशेंट कहाँ पे है, एक 3 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है और उसके पास में पेशेंट गिरा हुआ है, तो आप एयरवे ओपनिंग का कौन सा मेथड यूज करोगे, जो थ्रस्ट करोगे, क्योंकि मंजिल बन रही है तो वहां से सस्पेक्ट कर सकते हो कि गिरा है, और गिरा है तो क्या हुआ है, सर्वाइकल इंजरी हुई है, सस्पेक्टेड है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो थ्रस्ट मेथड यूज करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कुछ बचा हो तो बताओ। एम्बू बैग, एम्बू बैग अभी लाके आपको बता देंगे, एम्बू बैग भी लाएंगे आपके सामने। और कुछ क्वेश्चन इसमें करके बताएं अब आपको, और कुछ थ्योरी में बचा हो तो बताओ। नहीं बचा है, ठीक है, अब अपन परफॉर्म करके बताते हैं। ठीक है, सीपीआर अपन परफॉर्म करके बताते हैं। तो सीपीआर परफॉर्म करने के लिए अपने को क्या करना है, मिड हाफ ऑफ स्टर्नम, हाफ ऑफ स्टर्नम पे अपने को क्या करना है, कंप्रेस करना है, और हाथ को कौन से को नीचे रखना है, नॉन डोमिनेंट को नीचे रखना है, डोमिनेंट को ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना है। ये अपना मिड हाफ ऑफ स्टर्नम आ गया। एल्बो को क्या रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को भी यहाँ पे टाइट रखना है और पीछे से कंप्रेशन आना चाहिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 हो गए। उसके बाद में 2 वेंटिलेशन। ठीक है, फिर से ये प्रोसीजर करनी है। ऐसे कितने साइकिल करने हैं, लगभग 2 मिनट तक अपने को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद में पल्स चेक करनी है, उसके बाद में पल्स चेक करनी है। अगर 2 मिनट तक आप परफॉर्म कर देते हो तो फिर क्या हो जाना, एक्सचेंज भी हो जाना है। जो आपको ब्रीथिंग दे रहे हैं वो कंप्रेशन देगा और कंप्रेशन दे रहा है वो ब्रीथिंग देगा। रेस्क्यूअर को क्या होते रहना है, चेंज होते रहना है। अगर अकेला सीपीआर देगा तो क्या होगा, उसको खुद को सीपीआर की नीड होने लग जाएगी। ठीक है, बाकी अब हम परफॉर्म करके सब एक एक देखेंगे, आप करके बताओ मुझे। ठीक है, हाँ पूछो। न्यू बोर्न में वेंटिलेशन कैसे दोगे, न्यू बोर्न का जो एम्बू बैग आता है, एम्बू बैग की साइज डिफरेंट रहती है, उसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी रहती है, अडल्ट जो आपका एम्बू बैग रहता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहती है, लगभग 3000 ml के समथिंग इसकी क्या रहती है, कैपेसिटी रहती है अडल्ट वाले की। और जो न्यू बोर्न रहता है उसकी 500 ml के समथिंग कैपेसिटी रहती है। एम्बू बैग डिफरेंट एम्बू बैग आता है, सेम टेक्निक है, सी एंड ई मेथड यूज करना है, पकड़ने का तरीका वही रहेगा। एम्बू बैग का साइज क्या हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, छोटा सा एम्बू बैग हो जाएगा, वो भी आपको हम दिखा देंगे। न्यू बोर्न में एम्बू बैग अलग होता है, अडल्ट में अलग होता है। ठीक है, टेक्निक सेम ही रहेगी दोनों में। ठीक है, टेक्निक दोनों में सेम ही रहेगी। हो गया, आ जाओ परफॉर्म करो, हो गया।